हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ उपमंडल में पेंशन कल्याण संगठन और पेंशन कल्याण मंच ने संयुक्त रूप से जॉइंट एक्शन कमेटी का गठन किया है, जिसका उद्देश्य परिवहन HRTC पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर एकजुट संघर्ष करना है। इस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जगतार सिंह राणा को चुना गया है। बैठक में पेंशन भुगतान की अनियमितताओं, मेडिकल बिलों के लंबित भुगतान और अन्य लाभों पर विस्तृत चर्चा हुई। ये कदम HRTC पेंशनरों की बढ़ती परेशानियों के बीच उठाया गया है, जहां सैकड़ों रिटायर्ड कर्मचारियों को जीते जी पेंशन नहीं मिल पा रही है। मीडिया से बातचीत में पेंशनर्स कल्याण संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी बृजलाल ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, सरकार ने अन्य विभागों को 50,000 रुपए की एक किश्त दी, लेकिन परिवहन पेंशनरों को एक पैसा भी नहीं मिला। 75 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को एक मुश्त भुगतान का आदेश जारी हुआ, लेकिन हमारे 80-90 वर्षीय पेंशनरों की दयनीय स्थिति पर कोई ध्यान नहीं। मुख्यमंत्री ने अपनी 50वीं वर्षगांठ पर शिमला में घोषणा की कि परिवहन कर्मचारियों को मेडिकल और डिपार्टमेंटल लाभ दिए जाएंगे, साथ ही 9 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा, लेकिन 1 रुपया भी नहीं पहुंचा। ऊना जिले में मुख्यमंत्री का क्षेत्र 40 पेंशनरों को जीते जी कुछ नहीं मिला। बृजलाल ने आगे बताया कि सरकार ने न्यायालय और हाईकोर्ट में करोड़ों रुपए वकीलों को भुगतान कर दिए, लेकिन पेंशनरों के लिए कुछ नहीं। हमने मांग की कि 70-80 करोड़ रुपए के भुगतान में से कुछ हिस्सा पेंशनरों को दें, चालकों की 2 इंक्रीमेंट का भुगतान करें। हाईकोर्ट में 16 सितंबर को सुनवाई है, जहां नामी वकीलों को हायर किया गया है। पेंशनरों, खासकर पैरालाइज्ड और बुजुर्गों को अदालत से न्याय की उम्मीद है। 2024 में रिटायर हुए लोगों को अभी भी पेंशन नहीं मिली, जबकि वर्किंग स्टाफ को 8,000 बेसिक पर काम करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो शिमला में गिरफ्तारियां देंगे, धरना देंगे। 26 अक्टूबर को राजधानी में बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें फैमिली पेंशन, पुलिस रिटायर्ड, बिजली बोर्ड और ट्रांसपोर्ट शामिल होंगे। हमीरपुर जिले में 50 वर्षों की सेवा के बाद कर्मचारियों को उनकी कमाई मिलनी चाहिए। यदि सरकार असमर्थ है तो प्रचंड संघर्ष होगा। जॉइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष जगतार सिंह राणा ने कहा, HRTC पेंशन की दोनों संस्थाओं ने मिलकर ये कमेटी बनाई, जहां मुझे अध्यक्ष चुना गया। हमारी मांगे लंबे समय से लंबित हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही। पत्र भेजा गया है, जल्द विचार करें, अन्यथा संगठन को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। साथ ही संघर्ष के लिए तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। शांति से गठन किया गया, लेकिन मांगे पूरी हों। हिमाचल में HRTC पेंशनरों की समस्याएं पुरानी हैं। अप्रैल 2025 में नूरपुर में प्रदर्शन हुआ था, जहां 200 रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन और ड्यूज नहीं मिले। मार्च 2025 में पेंशन संघ ने समय पर भुगतान न होने पर आंदोलन की धमकी दी। HRTC पेंशनरों की दोनों संगठनों की मिलकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है, जिसका मुझे अध्यक्ष चुना गया है। साथियों, बहुत देर से हमारी मांगे चल रही थी और सरकार हमारी मांगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही थी, जिस कारण हमारे प्रदेश के जितने भी पेंशनर भाई हैं वो बहुत सरकार से रोष जता रहे हैं, जिसकी वजह से हमें सबको मिलकर एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन करना पड़ा, जिसमें आज मुझे यहाँ नालागढ़ से इसका अध्यक्ष चुना गया। सो मैं सरकार से यही बेनती करना चाहता हूँ कि हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी राज्य कार्यकारिणी द्वारा जो 10 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को दिया गया है, उसके ऊपर जल्दी से जल्दी विचार किया जाए। ऐसा न हो कि हमारे जो संगठन का विकराल रूप है वो धारण करना पड़े। और आने वाले समय में हमारे साथी सभी संघर्ष के लिए तैयार है, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। सो मैं यही सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जो हमारी पेंशन की मांगे हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। धन्यवाद। पेंशन मोदी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, पेंशन मोदी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये कौन सी संगठन है जो आज जो संगठन हमारा ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी है, ये पेंशन कल्याण संगठन और पेंशन कल्याण मंच के साथी हमारे मिलकर बड़ी सहमति से इसका गठन किया गया है और सभी हमारे साथी इससे बहुत खुश है और सब ये वादा करते हैं कि जो भी हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी स्टेट कार्यकारिणी जो फैसला करेगी उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। क्या नाम है जी? और मैं बृजलाल ठाकुर, मीडिया प्रभारी HRTC ज्वाइंट एक्शन कमेटी हिमाचल प्रदेश। पिछले 3 साल के कालखंड में
अपनी पेंशन की समस्याओं को लेकर, पेंशन से संबंधित भुगतान को लेकर हमारे दोनों संगठनों ने अपने अपने तरीके से धरना प्रदर्शन किया और कूटनीतिक प्रयास किए। माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके घर जाकर सम्मानित किया, माननीय परिवहन मंत्री जी को यहाँ नालागढ़ में सम्मानित किया। बार बार आश्वासन मिले और झूठे आश्वासन मिले। वर्तमान में परिवहन का जो पेंशन समाज है, परिवहन के जो 8,500 कर्मचारी है, हमारी मांग थोड़ी डिफरेंट है। हम वो मांग कर रहे हैं जो सरकार ने अन्य विभागों में दे दिया है। हम मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि आपके फाइनेंस सेक्टर ने ऑर्डर किए कि सबको 50,000 रुपए की एक किस्त दी जाएगी, लेकिन मेरे परिवहन के पेंशनरों को 1 रुपया नहीं दिया गया। प्रदेश सरकार ने आदेश किए, फाइनेंस सेक्टर ने ऑर्डर किए कि जो 75 वर्ष से ऊपर और 70 वर्ष से ऊपर है उनको एक मुश्त भुगतान कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ 80 और 85 साल के बुजुर्ग पेंशनर है और उनकी स्थिति बहुत दर्दनाक है कि पैसा नहीं दिया। हम सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी आदेश आपने किए हैं वो अक्सर एक समान रूप से परिवहन के पेंशनरों के ऊपर भी इंप्लीमेंट होने चाहिए। और जो सरकार आदेश कर रही है, एक तो झूठ बोल रही है, मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने परिवहन की जो 50वीं वर्षगांठ थी उसके ऊपर शिमला के पीटर ऑफ में घोषणा की, परिवहन के कर्मचारियों को मेडिकल रिबर्समेंट दे दी जाएगी, 9 करोड़ दिया जाएगा, लेकिन 1 रुपया उनको नहीं दिया। और मैंने तो कहा, उन्ना में कहा कि जिला उन्ना में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के जो क्षेत्र है 40 का पेंशनर हमारे स्वर्ग सिधार गए। मुख्यमंत्री जी के जिला में 45 पेंशनर हमारे स्वर्ग सिधार गए, उनको जीते जी कोई पैसा नहीं मिला। और जो कुछ मिल रहा है, हम न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। कुछ एक केसों में बहुत ऐतिहासिक निर्णय है और न्यायालय के केसों को भी लिंग राउंड किया जा रहा है। वहां करोड़ों रुपया जो वकीलों की फौज है उनको खर्च किया जा रहा है। हमने सरकार से मांग की थी भी जो करोड़ों रुपया 70-80 करोड़ रुपया आपने प्रदेश के वकीलों को भुगतान कर दिया, उसमें कुछ एक भुगतान मेरे चालकों प्रचालकों के हो जाएंगे। डीए का एरियर हो जाएगा, 65-70 का एरियर हो जाएगा और जिन चालकों प्रचालकों की 2 इंक्रीमेंट का वो कुछ ना कुछ भुगतान हो जाएगा। लेकिन सरकार करोड़ों रुपया न्यायालय में बहा रही है और लगभग हाई कोर्ट में जो 16 तारीख का केस है 25 वकील सरकार के उसकी पैरवाई करते हैं। इन्होंने बड़े बड़े नामी ग्रामी वकीलों को वहां पे हायर किया हुआ है और बार बार समय मांग रहे हैं। अभी तो न्यायालय का धन्यवाद करता हूं, ये केस में जो गाड़ी जब्त की है। मैं तो न्यायालय से मांग करता हूं कि अब हम बुढ़ापे में हैं, हमारे बहुत से जो पेंशनर और पैरालाइज है, चलना फिरना नहीं, वो टट्टी पेशाब नहीं जा सकते। मेरे बहुत से पेंशनरों को यूरिनी बैग लगा हुआ है। तो न्यायालय से, उन जजों से, वर्तमान जजों से मेरी अपील है कि आपके फैसले का इंतजार है। ये जो 16 तारीख को फैसला आने वाला है, मेरे पेंशनरों समाज को बहुत उम्मीद है कि कोई फैसला आएगा और जीते जी उनको मिल जाएगा। और यहाँ तक स्थिति है कि हमारे जो 8,500 पेंशनर एचआरडीसी के, उनको कोई पता नहीं है, उनकी रिवाइज पेंशन के कोई ऑर्डर नहीं है। उनको ये पता नहीं भी कितना लेना है कितना नहीं लेना है। हमने करोड़ों रुपए लेना है। और आज मैं तो वर्किंग स्टाफ से भी अपील करता हूं कि जो हिमाचल प्रदेश के तमाम कर्मचारी है, वो भी जिनका बेसिक 60,000 है तो 8,000 रुपया वो भी कम ले रहा है। और जो एरियर है 1-1 से लाखों रुपए का एरियर है। और यहां तक एरियर है कि जो 2024 में मेरे पेंशन रिटायर हुए उनको 17 महीने के बाद भी अभी पेंशन नहीं मिली है। 50 लाख रुपया उनका देनदारी है और उल्टा दबाव डाला जा रहा है, अभी आपको कम्युनिटी पेंशन नहीं देंगे। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि तमाम जितने पेंशन से संबंधित भुगतान है और जितने भी एरियर है, चाहे 5-10-15% का है, चाहे 65-70-75 का है, चाहे आपका डी एरियर है जो तत्कालीन परिवहन मंत्री जीएस वाले जी ने फ्रीज कर दिया गया था, वो कम से कम सैकड़ों महीने का वो एरियर है। वर्तमान में भी वो सैकड़ों महीने का एरियर है। तमाम एरियर समय पर भुगतान करने की कृपा करें, नहीं तो ऐसा ना हो ये सबर का बांध टूट जाए। वैसे भी तो मौत आनी है, एक दिन आनी है। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तब भी आनी है, घर में बैठेंगे तब भी आनी है। तो हम आह्वान करेंगे सारे परिवहन समाज से, शिमला चलो, हम गिरफ्तारियां देंगे। हम गिरफ्तारियों से नहीं डरते हैं। यहाँ तो हमें डिपो से राशन लाना पड़ेगा, राशन का भी आपको प्रबंध करना पड़ेगा
और मेडिकल का इलाज कराने के लिए 2 पुलिस वाले साथ जाएंगे हमारे साथ, ब्रिजलाल को सलोडन ले जाओ और रिपन ले जाओ। तो हम तो चाहते हैं भी हम गिरफ्तारियां दे दे और हम लगातार आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। आज इस कड़ी में हमने नालागढ़ की ज्वाइंट एक्शन कमेटी बना दी है, हमीरपुर कई जिलों में हमारी बन चुकी है, इस तरह पूरे प्रदेश में बनेगी। और इस महीने हमारा जो जन जागरण अभियान था हमारा था, बस अड्डों पे प्रदेश की जनता को बताएं कि हमने इतने वर्ष लेकर पिछले 50 वर्षों में हमारे पेंशन समाज ने आपकी सेवा की है। मेरे परिवहन के कर्मचारियों ने दीपावली घर में नहीं मनाई, दशहरा घर में नहीं मनाया और 8 की जगह 15-15 घंटे ड्यूटी मेरे परिवहन के कर्मचारियों ने दी है। उनको उनकी खून पसीने की कमाई मिल जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है, टाल मटोली की जा रही है, तानाशाही है। तो वर्तमान मुख्यमंत्री को मैं कह देना चाहता हूं, उप मुख्यमंत्री को कह देना चाहता हूं कि इस तानाशाही को हिमाचल का पेंशन समाज बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, हिमाचल का कर्मचारी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अभी तो हमने ऑल द डिपार्टमेंट की भी बनाई है, उसमें 3 डिमांडें हमने रखी है और उसमें 17 अक्टूबर को जिला स्तर पे रख दिया है और 26 अक्टूबर को राजधानी चलो का रख दिया। उसमें सबसे आगे हमारी महिलाएं होगी जो फैमिली पेंशनर है, उसके बाद पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारी होंगे और उसके बाद बिजली बोर्ड होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, इस तरह सारा संगठन होंगे। और इस बार हम स्वयं अपनी डिमांडों की वकालत करेंगे। तो हम समय रहते सरकार को कहते हैं हमारी जो पेंशन से संबंधित मांगे हैं इनका समाधान करें और 1 तारीख को पेंशन दे, बस में प्रावधान करें। अगर आप सरकार करने में असमर्थ रहती है तो हम संघर्ष से गुरेज नहीं करेंगे और संघर्ष बड़ा प्रचंड होगा। और मैं एक नारा दूंगा, आप नारे लगा लेंगे इधर, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। पेंशन एक्ट का जिंदाबाद। जिंदाबाद।